ग्रहों की चाल भी ठीक कर सकता है रुद्राक्ष? बिल्कुल, सारे ग्रह महादेव के अधीन है, तो जो महादेव का भक्त है उसको कौन सा ग्रह सताएगा। चिकित्सा से भी जोड़ के देखा गया रुद्राक्ष? 100% मैंने बोला था, इसके अंदर एंटी कैंसर के एजेंट्स वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिए हैं और एक तो बड़ी अच्छी रिसर्च हुई है। रुद्राक्ष का पाउडर बनाया गया और फिर इसको जब स्लाइड्स में देखा गया, हर कर्ण ने ओम की आकृति ले ली। कर्ज से मुक्ति के लिए मेलाकाइट आपको बताए बहुत अच्छा है, एक ग्रीन टर्मलिन आता है बहुत अच्छा है। जो रुद्राक्ष का नाम उच्चारण कर लेता उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 100 गौओं के दान के बराबर उसे पुण्य प्राप्त होता है। रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद में इसका वर्णन है। अच्छा, लव के लिए कौन सा है? मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि लव के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है। लव के लिए बहुत सारे क्रिस्टल हैं। देखो, लव कहाँ से उत्पन्न होता है? हृदय से, यानी कि हृदय चक्र की बात होती है। रोज क्वार्ट्स ले सकते हो, जिसका और हाई फ्रीक्वेंसी भी जाना है, कुंजाइट ले सकते हो। ये क्रिस्टल कहाँ से आते हैं? क्रिस्टल्स आते कहाँ से? पूरी ये भी कुदरत से ही आते हैं, नेचुरल होते हैं। रुद्राक्ष या क्रिस्टल, ये सिर्फ एक आस्था है या एक खूबसूरत धोखा? एक तरफ महादेव के आंसू कहे जाने वाले रुद्राक्ष होते हैं, दूसरी तरफ क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ये एक बिजनेस बन चुका है, आस्था है, या वाकई इनके पीछे कोई रहस्यमयी सच छुपा है? ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, शुभम अग्रवाल जी। शुभम अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू हिमांशी जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा इच्छा भी है जानने की, रुद्राक्ष क्या है, क्रिस्टल क्या है, क्योंकि हम लोग सुनते आए हैं सिर्फ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में सटीक जानकारी दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमें ये बताएं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि रुद्राक्ष है क्या? हमने तो यही सुना है कि महादेव के आंसू हैं, अब आप जरा बताइए कि सच क्या है। सबसे पहले जब महादेव के रुद्राक्ष की बात हो रही है तो स्टार्ट ही करते महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। आपने इसका आंसर दिया है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई। आंसू कब निकलते हैं? जब हमारे अंदर इमोशंस इकट्ठे होते हैं। या तो हम किसी के प्रेम में आंसू बहाते हैं, या कभी किसी के क्रोध में आंसू बहाते हैं, या कभी कभी हम लोग किसी करुणा में भी आंसू बहाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं रुद्राक्ष इज अ बीड ऑफ इमोशंस सबसे पहले। लेकिन जो इसकी उत्पत्ति की बात है, अब वो कौन सी इमोशंस थे जिससे महादेव के आंसू बहे, इसके ऊपर जानने की जरूरत है। तो इसकी कथा आती है, जगत कल्याण के लिए भगवान शिव साधना कर रहे थे। तो शिव जी की साधना सब जानते हैं, कल्पों तक चलती है। बिल्कुल, है ना। एक कथा आती है त्रिपुरासुर की। तो त्रिपुरासुर को मारने के लिए अघोर नाम का अस्त्र चाहिए था। तो उस अस्त्र को बनाने के लिए शिव जी ध्यान मग्न थे। एक कथा आती है कि शिव जी जगत कल्याण के लिए ध्यान मग्न थे। अल्टीमेटली बात क्या है? हर तरफ से जगत का कल्याण हो रहा है, हर पुराण ये कह रहा है, तब शिव जी ध्यान मग्न थे। तो जब बहुत वर्षों तक आप आंखें बंद कर लो, तो जब अचानक से आंख खुलती है या बंद ही रहती है तो आंसू गिरते हैं। तो आंसुओं में क्या आता है? उस समय का भाव आ जाता है। तो महादेव का सारा जो साधना का ज्ञान था उन आंसुओं में आ गया। तो वो धरती पे जहां जहां गिरे, वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। भारत में भी है? भारत में पुराने समय में हुआ करते थे, बहुत अच्छी गुणवत्ता के होते थे। जबकि जैसा आज के टाइम पे नेपाल फेमस है कि नेपाल का रुद्राक्ष चाहिए, नेपाल, इंडोनेशिया, तो वही क्वालिटी भारत में होती थी। अब हमारी थोड़ी कमी है, हम वृक्ष काट तो देते हैं, दोबारा लगाते नहीं। तो आज वो क्वालिटी यहाँ से लुप्त हो चुकी है भारत से। तो अब हम नेपाल की तरफ ज्यादा आश्रित है। नेपाल से आता है तो फिर ऐसा क्यों है? फिर नेपाल से आते आते ये भारत में एक बिजनेस मॉडल तो नहीं बन गया है कहीं? दीदी, एक चीज कहना चाहता हूं, सब लोग आज के टाइम पे बिजनेस बन गया, बिजनेस हो गया, ये बोलते हैं। बिजनेस है क्या, पहले इस पे बात करते हैं आज, क्योंकि हम देखते हैं इसकी रेंज आने लगी है। राइट। तो और मेरे ख्याल से क्या गरीब अमीर दोनों नहीं अफोर्ड कर सकते? अगर वही पॉइंट शास्त्रों में उल्लेख, मैं आपके माध्यम से एक पॉइंट थोड़ा लेना चाहता हूं। हर कोई आज के टाइम पे किसी को भी ब्लेम करता है, बिजनेस हो गया, धंधा बना दिया। तो पहले बिजनेस तो समझो, किस चीज को हम बिजनेस कहते हैं, समझाइए। तो बिजनेस क्या होता है? हर बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्वर है।
प्रॉब्लम कैसी, आपको कोई चीज चाहिए, जब तक कोई बिजनेस नहीं करेगा आपको वो चीज मिल जाएगी। आपको पूजा करनी है, सामग्री कहाँ से लाओगे? दुकानदार से लाओगे, है ना। फर्नीचर चाहिए, कहाँ से लाओगे? दुकानदार से लाओगे। ज्वेलरी चाहिए, कहाँ से लाओगे? दुकानदार से लाओगे। इवन पंडित भी पैसे लेगा, है ना। ऊपर से अगर आप महादेव की या किसी भी इष्ट की सेवा कर रहे हो, उनका अर्चन कर रहे हो, दीपक जलाओगे, दीपक में घी पड़ेगा, तेल पड़ेगा, बत्ती लगेगी, वो भी तो कई बिजनेस कर रहा होगा, कोई वहीं से आएगी। तो बिजनेस इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर सबसे पहले। तो कोई भी बिजनेस करने वाला मुझे नहीं लगता गलत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं करता हूं, हर किसी को आजीविका की भी नहीं, जरूरत ये होती सवाल है। इसलिए है शुभम जी कि ये कहा आपने खुद ही बताया कि भगवान भोलेनाथ के आंसू हैं रुद्राक्ष। तो ये सवाल आता है कि क्या फिर इसका व्यवसाय करना, या क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म के आधार पर ही दे दिया जाए किसी जरूरतमंद को? दीदी बस अब यही वाला पॉइंट था चलिए जो मैं बताइए। आपसे कहना चाह रहा था। गलत व्यवसाय करना गलत है। गलत और सही को हम कैसे अगर परिभाषित आप करें? लोगों को गलत चीजें बोल के बेच रहे हो, बता कुछ रहे हो, दे कुछ रहे हो, वो गलत है ना। लोगों के इमोशंस के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप सच बात करो। अगर आपको नहीं आती तो पहले जानकारी लो, फिर लोगों को जानकारी दो। वही तो मेरा आज आप इसलिए शुभम जी हमारे दर्शकों को यही बताइए, लोगों में जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, और इसी चलते असली रुद्राक्ष उन्हें मिल रहा है कि नकली रुद्राक्ष उन्हें बेचा जा रहा है। ये कैसे पहचाने? असली और नकली का फर्क आप बताएं। इसको मैं हमेशा बताता हूं, इसको मेरी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको कहां से इसका सही ज्ञान मिलेगा बताता हूं। आप शिव पुराण में जाएं, देवी भागवतम में जाएं, आप पद्म पुराण में जाएं, स्कंद पुराण में जाएं, निर्णय सिंधु में जाएं, रुद्राक्ष जवाला उपनिषद में जाएं। ये तो हमारे मुनियों द्वारा रचित है ना। तो वहां पे रुद्राक्ष की गुणवत्ता, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, कितने मुखी हैं, कौन से फल देते हैं, सब लिखा हुआ है। पर जब आप मुझे मौका दे रहे हो तो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से कोशिश करता हूं आप तक वो बात पहुंचाने की। नहीं, तो आप शुभम अग्रवाल जी के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को एक बार ये भी बता दूं कि रुद्राक्ष वाला के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। और रुद्राक्ष चाहे एक मुखी हो या 21 मुखी हो, हर एक की जानकारी इनके पास है, हर एक का संग्रह इन्हीं के पास है, और यही है इसीलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम अपने दर्शकों के एक एक भ्रांति, एक एक सवाल का जवाब, ये आखिरी तक आप ये एपिसोड देखिएगा, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो अब जहां पर आप बता रहे थे वहां से ही शुरू करते हैं, असली और नकली। तो आपका सवाल था कि असली और नकली कैसे पहचाने? बिल्कुल, एक आम आदमी की भाषा में समझाइए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता ही है, रुद्राक्ष हमें एक फल के रूप में प्राप्त होता है। जब उसको छीलते हैं, उसका छिलका निकालते हैं, उसके अंदर की जो गुठली होती है, हाँ, वो रुद्राक्ष है, बिल्कुल, जिसको हम धारण करते हैं। तो यानी कि वो हमें किस फॉर्म में मिलेगा? एक लकड़ी जैसी फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मुख होते हैं। जैसे मैं आपको एक रुद्राक्ष हाथ में लेके दिखाता हूं, ये मेरे हाथ में रुद्राक्ष है, ये लकड़ी है एक प्रकार से। अब इसके अंदर असली है नकली है, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो इसमें कांटेदार पॉइंट्स बने, हाँ, और ये धारियां बनी है। अगर इसको नकली कोई बनाएगा तो काटेगा तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, बिल्कुल एक सार होगी। लोग आजकल इसमें भी कलाकार हो गए, हाँ। कभी कभी पीस टूट जाता है, उसको चिपका देते हैं। आप इसको स्मेल करो तो ग्लू की स्मेल आएगी, अगर ग्लू लगाया होगा, फिर भी पकड़ना पॉसिबल। असली रुद्राक्ष में किसी तरह की कोई खुशबू होती है? नहीं, खुशबू रहित है। तो वो चीजों से आप पकड़ सकते हो। अच्छे से ऑब्जर्व करो, आंखों से देखिए, आप हाथ में लेके, तो आप समझ पाओगे कि चीज नेचुरल है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसकी जो ये धारियां हैं ये जी, और इसी से गिना जाता है, इसी से मुंह गिना जाता है। जितनी धारियां होंगी जो मुंह से पूंछ तक जाएगी, पूरी लाइन कंप्लीट होगी, वही मुख माना जाएगा। ठीक है। अगर ये बीच में बंद हो जाती है, एक मुखी रुद्राक्ष है, पंचमुखी है या 21 मुखी है, ये सब पहचान सकते हैं। और गहराई से हम जानेंगे शुभम जी से। अब जैसे कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, आजकल एक्सरे का प्रचलन चल गया, या लैब रिपोर्ट का चल गया। अब आदमी लैब लेता है, धारण। अगला सवाल में लैब रिपोर्ट पे ही आने वाली थी। तो सबसे पहली क्या चीज है, लोगों को यहाँ पे, सॉरी टू से बट सच्चाई है, लैबों को भी नॉलेज नहीं हो क्या बना रहे हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं, आपको रुद्राक्ष दिया जाता है तो दे रहे हैं वो सर्टिफिकेट जी। अब क्या ये भी पैसों का ही खेल है क्या, सर्टिफिकेट पाना? दोनों तरीके के लोग हैं। ओके, ये डिपेंड करता है। आप जैसे हीरा खरीदते हो, सोना खरीदते हो, क्या हर आदमी से खरीद लोगे? हम तो ये भी कहते हैं कि
अपने रिश्तेदारों से भी आदमी सोना या हीरा नहीं लेता जब तक विश्वास ना हो, है ना, क्योंकि बहुत परख के लेता है। तो रुद्राक्ष भी तो ऐसी चीज है, परख के लो, जिस पे विश्वास है उससे लो। मैं पॉडकास्ट में बैठा हूं, मैं नहीं कहता आप मेरे पास ही आओ, मुझसे ही लो। मैं कहता हूं जिसके पास आपकी आस्था जुड़े, जिस पे आप पे विश्वास हो, उसके पास जाके लो। और आजकल थोड़े कमजोर दिल के लोग होते हैं कि ऑनलाइन ले लिया, सोचते कुछ है, समझते कुछ है, तो उनको तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऑनलाइन तो खरीदो ही मत। आप किसी की शॉप पे जाओ, हालांकि मेरा ब्रांड ही ऑनलाइन है, लेकिन मैं गलत बात नहीं करता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं, समझदारी कम है, अपने आप को एक्सेप्ट करो। बेटर है जो आपके नियर बाय शॉप हो वहां जाओ, या हमारी शॉप विजिट करो, आप चीज हाथ में लो, देखो, समझो, फिर खरीदो। अच्छा, आपके ही एक एपिसोड में मैंने सुना था कि आप कह रहे थे कि ये महादेव का डीएनए है। ये कैसे कोई मान ले महादेव के डीएनए को? आप अपने शास्त्रों पे विश्वास करते हो? शास्त्रों पे विश्वास करते हैं। और विज्ञान को मानते हो? बिल्कुल मानते तो दोनों चीज से ही संदर्भ लेते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि रुद्राक्ष में महादेव का डीएनए है। पहली बात, रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई। क्या आंसुओं में डीएनए होता है? करेक्ट है। तो इसमें कहीं ना कहीं महादेव का डीएनए है, तो माना जा सकता है ना। जैसे हम मैथ्स की कोई थ्योरम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल x इक्वल टू y, तो ऐसा मान लो, है ना। तो उसके बाद पुराण कह रहा है जो रुद्राक्ष धारण करता है स्वयं रुद्र के समान हो जाता है। अगर रुद्राक्ष धारी ने कोई पदार्थ को सूंघ लिया तो समझ लो महादेव ने सूंघ लिया। उसने किसी चीज को स्पर्श कर लिया तो समझ लो महादेव ने स्पर्श कर लिया। अगर आपने उसको कोई भोग करा दिया तो समझ लो महादेव का भोग लगा दिया। तो यानी कि जो रुद्राक्ष धारण कर रहा है वो महादेव का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। यानी कि रुद्राक्ष आस्था के साथ साथ एक ऐसा ऊर्जा का विज्ञान भी है, ये ऐसा माना जा सकता है। तो मैं यही बात समझा रहा हूं, जब हम इतना मान रहे तो मैं किसका प्रतीक होऊंगा? अपने पिता का होऊंगा ना। मैं अपने पिता का पुत्र क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उनका डीएनए है। तो जब हम महादेव का रुद्राक्ष अपने शरीर पे धारण करते हैं, वो भी तो हमारे शरीर का अंग हो गए। यानी कि जो महादेव का डीएनए हमारे रुद्राक्ष में है वो हमारे शरीर में आ गया, तभी तो हम महादेव स्वरूप हो गए। अच्छा, रुद्राक्ष अगर हम पहन ले तो क्या पाप कर्म से भी बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। ये तो एक यात्रा है ना, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ जाने की। जब आप किसी का मर्डर भी कर देता है कोई, तो गंदे से गंदे पाप करता है, उसे जेल हो जाती है। आप तो न्यूज एंकर हैं, इस बात को आप समझ भी पाओगे कि अगर वो कैदी जेल में अच्छा आचरण करता है, सद्भाव से रहता है, तो क्या उसकी सजा माफ नहीं होती है। तो बस यही मार्ग दिखाता है रुद्राक्ष। अगर आप गलत से गलत पाप भी कर जाते हो, अंदर गिलानी है, रुद्राक्ष धारण करो, महादेव से क्षमा मांगो, अपना आचरण शुद्ध करो, तो घनिष्ठ से घनिष्ठ पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। वैज्ञानिक क्यों नहीं पहनते? डॉक्टर्स हमारे क्यों नहीं कहते रुद्राक्ष? किसने कहा डॉक्टर नहीं पहनते? मेरे तो सबसे ज्यादा ग्लाइंड डॉक्टर है। डॉक्टर सजेशन क्यों नहीं देते? तो हमारा अगर विज्ञान आधारित हो गया है। अब डॉक्टर दो तरीके के हैं। अभी हम जो कैटेगरी लेते हैं, एलोपैथिक हो गए, और दूसरे आयुर्वेदिक हो गए, और तीसरे होम्योपैथिक भी हो गए। ठीक है, होम्योपैथिक वाला क्या आयुर्वेदिक देता है, या आयुर्वेदिक वाला क्या एलोपैथिक देता है? नहीं। तो ऐसे ही समझना चाहिए। तो वो रुद्राक्ष के डॉक्टर नहीं है, तो रुद्राक्ष सजेस्ट नहीं कर सकते। बट जब आप आयुर्वेद में जाओगे, रुद्राक्ष के कई औषधीय गुण उसमें वर्णन है। आप रुद्राक्ष का सबसे कॉमन बात है, रुद्राक्ष का जल पियो, बीपी वालों के लिए ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, खाली डॉक्टर की नहीं बात कर रही मैं, जो हमारे ज्योतिष भी हैं, हमने ये देखा है वो रत्न पहनने की सलाह तो देते हैं, पर मैंने किसी को रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हुए नहीं देखा। ऐसा क्यों? मैम सब एक से नहीं होते। अच्छा। हम भी हैं, एस्ट्रोलॉजी भी मैं करता हूँ, तो मैं तो रुद्राक्ष पहले प्रायोरिटी पे सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि आप अगर इसके शास्त्र पढ़ोगे, कई सारे लोगों ने अपने अनुभव वाली किताबें लिखी हैं, रुद्राक्ष रहस्य नाम से है, कई नाम से आती है। तो एक किताब में वर्णन था एक रूसी का, तो उसने रुद्राक्ष के लिखा है कि जितनी संभावनाएं मनुष्य अपने कर्मों से नहीं प्राप्त कर सकता, वो रुद्राक्ष धारण करने के बाद संभावनाएं उसके जीवन में आ सकती हैं। कैसे प्रभावित करता है ये हमारे कर्मों को, हमारी ऊर्जा को, ये समझाइए जरा। देखिए, सबसे पहले जो रुद्राक्ष होता है, इसके अंदर बायोटिक एजेंट्स हैं, एंटी कैंसर के एजेंट्स हैं। इस पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया है। अब मैं पुराण से हटके साइंटिफिक बात पे आ रहा हूँ। ठीक है। तो अब जिसके अंदर ऑलरेडी ऐसे आयंस हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे, तो समझो बॉडी पे काम करेगा, ऊर्जा देगा ही। और रुद्राक्ष जो काम करता है पोलराइजेशन पे काम करता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल।
ठीक है। ठीक है। तो वो ह्यूमन बॉडी, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है जो ह्यूमन बॉडी के साथ कंपैटिबल है। तो जैसे ही आप इसे धारण करते हो ये आपके न्यूरॉन्स पे काम करने लगता है। अच्छा। तो मैंने पहले कहा था दिस इज अ बीड ऑफ इमोशंस, और मैं आज आपको आध्यात्मिक रहस्य दिखाता हूं। बताइए। और अगर आप इसको खुले हृदय से स्वीकार करना चाहोगे ना तो देखोगे कि महादेव का चमत्कार ही है ये, और कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा। और इस धरती पे रुद्राक्ष के अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो धारण करने योग्य हो, ऐसा शिव पुराण भी कहते हैं। अच्छा। तो वो क्यों कहते हैं? क्या है क्योंकि आध्यात्मिक रुद्राक्ष रहस्य? तंत्र मंत्र यंत्र सब में काम करता है, क्योंकि ये यंत्रों के साथ ही प्रकट होता है, मंत्रों से संचालित होता है, और इसमें तंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने इसको एक माला बना दी, यंत्र बन गया है ना, उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके पावर दे रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी क्रिया की जा रही है जिसमें हमारा शरीर लग रहा है, टूल्स बन रहे हैं, तो उसे तंत्र कहते हैं, सिस्टम हो गया। तो अब यहाँ पे माला तक बात नहीं है, रुद्राक्ष खुद यंत्र के साथ प्रकट हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरे हाथ में ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। ये आप देखें हाथ में लेके, ये इसका माउथ होता है, ये इसकी टेल होती है। अच्छा। ठीक है। अब इसका माउथ देखें किस शेप का है। हाँ, थोड़ा सा कोन शेप में आ रहा है ऊपर। क्या अगर आप यंत्र की इसको शेप में? और अच्छे से ऑब्जर्व करोगे आपको इसमें ट्रायंगल दिख रहा होगा। हाँ, ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो है अग्नि का कोण माना गया, अग्नि को डिनोट करता है। आपने देखा है मूंगा लोग ट्रायंगल शेप का पहनते हैं, हाँ। क्योंकि मंगल अग्नि है। अब आप पुराण पढ़ना, पुराण में 3 मुखी रुद्राक्ष जो है अग्नि देवता का स्वरूप है। अग्नि देवता का स्वरूप तो माना जाता सोचो है। कितना बड़ा चमत्कार है, अग्नि का स्वरूप बताया जा रहा है, उसमें त्रिकोण क्यों आ रहा है? इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। चलो एक रुद्राक्ष में हो गए, मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। आप ये 4 मुखी देखें, अब देखें इसमें क्या बन रहा है। हाँ, इसमें डायमंड जैसी शेप आ रही है। आप इसको और गौर से ऑब्जर्व करेंगे ध्यान लगा के, तो इसमें आपको स्क्वायर दिखाई देगा। हाँ, स्क्वायर है। तो जो 4 कोने वाली आकृति होती है सैक्रेड ज्योमेट्री में, ये क्रिएशन को प्रकट करती है। अच्छा। तो क्रिएशन कौन करता है? ब्रह्मा जी। आप पुराण पढ़ लो, ब्रह्मा जी का प्रतीक है 4 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, ये 5 इसका वर्णन है शास्त्रों बिल्कुल में। शास्त्रों में वर्णन है। अगर ना निकले मेरी गर्दन पकड़ लेना कि भैया क्या बात कर गए, आप झूठ बोल गए। इसलिए मैं पुराण का नाम ले रहा हूं, क्योंकि लोग मेरी बात पे ना विश्वास, मैं भी तो व्यापारी हूं, हो सकता है कोई अच्छा, लोग कहें कि आप गलत बोल ठीक है सकते हो। शुभम जी, शास्त्रों में वर्णन की आप बात कर रहे हैं, तो शास्त्रों में 1 मुखी रुद्राक्ष का भी वर्णन है जी, 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन है। क्या कलयुग में, अभी जो युग चल रहा है, किसी आम आदमी ने देखा होगा 1 मुखी रुद्राक्ष? मैम वो इसकी सच्चाई बताइए जरा दर्शकों को। सच्चाई है, देखो परमात्मा को पाना इतना आसान तो है नहीं कि हर कोई गया परमात्मा को गले लगा ले। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ता है, उतना सामर्थ्यशाली बनाना पड़ता है। तो परमात्मा जब खुद आ सकता है तो 1 मुखी नहीं प्राप्त होगा, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, दुर्लभ तो है। लेकिन इसके अंदर थ्योरीज हैं बहुत सारी। आज के टाइम पे हमें कौन से 1 मुखी अवेलेबल हैं, इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए। जो अवेलेबल नहीं है, अगर आप उसको ढूंढने जाओगे तो आप सिर्फ ठगे जाओगे और कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने सवाल किया, क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष का, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि कलयुग में तो शायद किसी आम आदमी ने तो अपने आंखों से देखा भी नहीं होगा, और लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप है। मैम देखने के बाद मैं आपको अभी दर्शन करा देता हूँ, मैं खुद धारण करता हूँ। दिखाइए। तो फिर ये आपके पास कैसे है 1 मुखी रुद्राक्ष? मैंने बहुत क्लाइंट्स को दिया, लोगों को फायदा भी आया है। देखो इसमें क्या है ना, आपको थ्योरी समझाता हूँ। पहले लोगों को ना एक थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या चीज अवेलेबल है, और कैसे उसकी एनर्जी आप हेल्प में ले सकते हो। बाकी व्यापारियों, वही कहा ना, फेक व्यापारी होते हैं और वाले लोगों को बताया। तो 1 मुखी रुद्राक्ष तो बहुत ही दुर्लभ है, तो करोड़ों में इसकी कीमत है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोई करोड़ों में कीमत नहीं है, महादेव की तो कीमत ही नहीं लगा सकते। जब कह रहे हैं ना कि ये तो महादेव का डीएनए, तो स्वयं महादेव है ना, तो इसकी क्या कीमत है? शास्त्र में लिखा है, अगर आपको जिस गुरु ने रुद्राक्ष प्रदान किया, रुद्राक्ष प्रदान करने वाले को गुरु की पदवी पे माना गया। ये देवी भागवतम का वर्णन बता रहा हूं, कोई भी पढ़ सकता है। उसको आप समूची धरती भी दान कर दो, वो उसके बदले उसके लिए भी कम है। तो इतनी धरती तो कोई दान नहीं कर सकता आज के समय, वो भी कम बता रहे हैं, तो उसका सच्चे हृदय से धन्यवाद कर दो।
तो सोचो कितना महत्व बताया गया है रुद्राक्ष को प्रदान करने वाले का। ठीक है, अब एक मुखी की आपने सवाल किया, तो हम पे एक मुखी कौन कौन से उपलब्ध है इस पे बात करते हैं। ठीक है। एक आपने टीवी एक्टर्स को भी बहुत देखा होगा, एक चंद्राकार शेप में वो गले में साउथ इंडिया में मैक्सिमम दिखेंगे, हाँ जी। धारण किए रहते हाँ, गोल्ड देखा में है। पिरवा के, तो वो साउथ इंडिया का एक मुखी होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लेकिन आपने वो- कहा कि भारत में है नहीं वो रुद्राक्ष। भद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। वो- भद्राक्ष। देखो अब भद्राक्ष क्यों कहा, जब हम पुराण पढ़ते हैं तो उसमें रुद्राक्ष का वर्णन है कि रुद्राक्ष गोल होते हैं, हाँ, तो वो चंद्राकार हो गया पहले, तो गोल नहीं है। भद्राक्ष, भद्राक्ष चंद्राकार होता है। एक मुखी की बात हो एक रही है। मुखी, अच्छा। और उसके जो सरफेस है वो ऐसा नहीं होता जैसा आपने देखा था, उसके जो कंटक होते हैं बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, अच्छा। है ना। तो वो कुछ चीजों से भिन्न है, लेकिन प्रजाति रुद्राक्ष की है, इसलिए उसे भद्राक्ष कहा जाता है। फायदा वो भी करता है। तो लेकिन अब वही है ना, जिस गाड़ी पे वेटिंग लगती है दुनिया उसके पीछे ज्यादा जाती है। हाँ, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष तो लोग की उसके महिमा पीछे ज्यादा सुनने को जा मिली रहे हैं। ज्यादा। तो अब उसके बाद आता है इंडोनेशिया का एक मुखी, वो चावल के दाने के बराबर बड़ा छोटा सा होता है, वो ऑथेंटिक होता है। इंडोनेशिया का, ओके। दूसरा नेपाल का जो मैंने धारण किया है, इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक रुद्राक्ष दिखाता हूँ। हमने रुद्राक्ष को बीच से काटा हुआ है। रुद्राक्ष अंदर से ऐसा होता है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। जब ये ऐसा होता है तो इसमें 5 मुख दिखते हैं। अच्छा। ठीक है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, अंदर से काटोगे तो ऐसा दिखेगा। अब आपको इसमें 5 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, छेद, हाँ, और कुछ भरे हुए भी है, इसमें बीज है। कुछ खाली नजर आ रहे हैं। तो जितने मुख होते हैं उतने मुख में बीज भी होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर मुख में, पूरे के हर रुद्राक्ष में सारे के सारे बीज हो। इसको चेक करने के लिए एक्सरे का भी आज के टाइम पे प्रयोग किया जाता है। एक्सरे में क्या आएगा फिर तो देखने ये चीज आप हर रुद्राक्ष तो काटोगे नहीं। हाँ, हाँ। इसको चेक करने के लिए एक्सरे किया जाता है कि अंदर छेड़छाड़ तो नहीं क्या है। मतलब आपने उसका रिजल्ट देखा है, क्या आता है एक्सरे जी करने हमारे पर? पास रहते हैं, इत्तेफाक से आज मैं भूल गया हूँ लाना। अब वैसे क्या पाया आपने जब एक्सरे की रिपोर्ट देखी? तो यही चीज आपको एक्सरे में दिखेगी ना, जो आप अभी लाइव ये देख जो पा इसकी रहे हो। मतलब संरचना है अंदर की, ये जो अंदर के कंपार्टमेंट्स और बीज आप देख पा रहे हो कि कुछ होल्स है और सब में है नहीं, ये चीज एक्सरे से देख सकते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसका वेट से भी इसका प्राइस होता है। अच्छा, और इसी से फिर हम ये असली और नकली में भेद भी कर सकते हैं? हाँ, इससे अगर किसी ने कोई छेड़छाड़ किया है रुद्राक्ष से, वही मैं बता रहा था, कई लोग इसका वेट बढ़ाने के लिए इसके अंदर लेड भर देते हैं। अच्छा, तो वो एक्सरे में पकड़ जाता है कि इसके अंदर कुछ भर रखा है। इतने स्तर पर नकली रुद्राक्ष का धंधा फूल रहा है कि इसके अंदर लेड तक डाल दिया गया। प्राइस बहुत है ना। अब क्या हुआ, पहले 1% हिंदू रुद्राक्ष पहनता था, आज के टाइम पे अवेयरनेस बढ़ी है, 2 से 2.5%, 3% मान लो लोग रुद्राक्ष पहन रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन 10% लोग रुद्राक्ष धारण करने लगेंगे, 5 मुखी भी प्राप्त नहीं होगा लोगों को आसानी से। किसी भी धर्म का व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मैम एक बात बताओ, धर्म किसने बनाया? हम मनुष्य ने तो बनाया, भगवान ने तो सबको एक से बनाया। रुद्राक्ष की तो ऊर्जा काम करेगी। कोई भी धर्म हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, हम तो ये मैंने मानते धर्म हैं का ना। सवाल इसलिए किया शुभम जी कि आस्था का प्रश्न है कि हाँ। एक हिंदू सनातनी वो आस्था रखता है भगवान भोलेनाथ में और वो आस्था के साथ उसे धारण करेगा। लेकिन अगर कोई इसे संदेह की दृष्टि से धारण करे कि चलिए करके देखते हैं, तो क्या उस पर भी वो ऊर्जा उतना ही काम करेगी? मैम एक बार मेरे महादेव पे आस्था रख के तो देखो, चाहे विश्वास करके रखो, उसकी शरण में तो जाओ। मैं तो इसी बात से कहता हूँ, खुशी है हमें कि लोग महादेव को एटलीस्ट चाहे टेस्ट कर रहे हैं, उनके पास तो जा रहे हैं, तभी तो पता लगेगा महादेव क्या कृपा करते हैं क्या नहीं करते। और वैसे भी अगर हम धर्म की बात करते हैं तो हर धर्म कहता है हमारे परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, है ना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, तो वही बात मान लेते हैं। तो हमारे महादेव ने उनको भी तो बनाया, तो वो उनके पास नहीं जाएंगे क्या? चलो आज हम दूसरे एंगल से देख लेते हैं, उनके परमात्मा ने हमको भी तो बनाया, तो हम उनसे भिन्न कैसे हो गए? तो ये तो सबके लिए है। आपके पास पर्सनल जो क्लाइंट्स आए हैं, क्या उसमें दूसरे धर्मों की भी संख्या है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी कम है। हाँ। जैसे 1000 हिंदू आते हैं, सनातनी आते हैं, क्योंकि हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है आस्था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है दूसरे धर्म के आते नहीं है, आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं और उनका भी विश्वास बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। क्योंकि अब देखो, परमात्मा ने पानी बनाया, वायु बनाई, क्या वो किसी की जाति धर्म पूछ के उपभोग करता है क्या?
अगर सबके लिए। रुद्राक्ष धारण करने से सब कुछ सही हो जाता है तो पुराने जमाने में हमने देखा है हमारे ऋषि मुनि तो रुद्राक्ष धारण किया करते थे। आज भी साधु संत हम जब भी कहीं किसी भी धर्म नगरी में जाएं या कहीं भी नजर डालें, रुद्राक्ष वो धारण किए रहते ही हैं। फिर ऐसा क्यों है कि उनके जीवन में भी दुख हैं, वो बीमार भी पड़ते हैं? इसको कैसे समझाएंगे आप आसान भाषा में? पृथ्वी तो मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आएगा वो तो नश्वर हम्म। है ना, उसको नष्ट होना ही होना है। एक बात बता, दुख क्या भगवान राम ने नहीं सहे? सीता माता का दुख अगर सोच लो तो छाती फट जाए, वो तो माता है। तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हमारे जीवन के दुख कैसे नहीं आएंगे? यहाँ तो हम आते ही दुख भोगने के लिए हैं कि जितने पाप करे, जितनी योनियां करी हैं, तो सुख कहाँ है यहाँ? वो तो कहो रुद्राक्ष धारण करके अगर मुस्कुरा रहे हैं तो महादेव की कृपा है। मतलब जीवन को थोड़ा आसान बना सकता है बिल्कुल। रुद्राक्ष। मैं तो एक चीज बार बार कहता हूँ, अभी मैं एक पॉडकास्ट में बोल के आया था, मैं फिर बोलता हूँ इस बात को। कभी कभी हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब कहते हैं दोनों हाथ बंधे हैं, पीछे शर्त मंजिल है, पर राह में कोई ऐसा नहीं जो पैर में लगे कांटे को निकाल दे। रुद्राक्ष वो कोई है जो आपके पैर के लगे कांटे को निकालता है, आपके हाथों के बंधन को खोलता है, आपके आंख पे पड़ी पट्टी को उतारता है और आपका हाथ थाम लेता है और गुरु के भांति आपको सही मार्ग पे लेके जाता है। अच्छा, रुद्राक्ष किसी से भी पहन सकते हैं या फिर वो उसका अभिमंत्रित होना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है? देखो, यहाँ पे अलग अलग बातें हैं, समझा। एक है ज्ञानी जिसको नॉलेज है और जिसको नॉलेज नहीं है। तो जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए पुराण कहता है अगर पापी से पापी मनुष्य भी भक्ति रहित होके भी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, स्पर्श मात्र भी कर लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। महिलाओं को लेके भी बहुत भ्रांति है कि महिलाएं नहीं पहन सकती, इसे धारण नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है? ये सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भ्रांति। आप शिव पुराण पढ़ेंगे, वहां पे तो भगवान शिव खुद कथा में कह रहे हैं, जब वो रुद्राक्ष का वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी जाति, धर्म, कोई भी वर्ण, कोई भी प्रजाति रुद्राक्ष धारण कर सकती है और इसकी बहुत कथाएं हैं। अब एक बात बताओ, माता काली रुद्राक्ष धारण नहीं करती? हर चित्रण में दिखाया जाता है, वो स्त्री नहीं है? शिव से शक्ति को कैसे अलग कर दोगे? ये मैं आज की बातें कर रही हूँ क्योंकि बहुत आज सारे के लोगों को सुनते यही तो समझना है। हम भी तो भगवान से प्रकट हुए, हमारे अंदर आत्मा वास करती है। पुरुष और प्रकृति मिलकर तो सृष्टि का सृजन करते हैं, तो स्त्री कैसे वंचित रह जाए महादेव के आशीर्वाद से? और आज के जमाने में इसको रुद्राक्ष को लेके कालाबाजारी इतनी ज्यादा हो रही है, क्या आपको लगता है कि केवल बिजनेस करने वाले व्यापारी ही नहीं, गुरुकुल, आश्रम, यहाँ के नाम से भी बहुत ज्यादा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और वहां से रुद्राक्ष भेजे जाने का दावा किया जा रहा है कि यहाँ का रुद्राक्ष आप लेंगे तो ये अभिमंत्रित है, पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है, ये आपके जीवन को ज्यादा सुगम बनाएगा? मैम देखो, ये लोगों को अवेयरनेस फैलाने के बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। कई लोग सच में ऐसा करते हैं, कई लोग सिर्फ बोलते हैं। मैं उनके खिलाफ हूं जो सिर्फ बोलते हैं। अगर आप ऐसे ऑफर्स कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो, सच में बताओ ना। अब जब आपने गुरु और आश्रमों की बात करी तो वहां पे हम लोगों की आस्था ज्यादा जुड़ी है क्योंकि वो गुरु हैं। बिल्कुल वही, तो वहां पे हम एक आदमी को आप रुद्राक्ष दें, एक किसी गुरुकुल से आए, तो जो भी आम इंसान है उस, मेरे ख्याल से उसकी प्राथमिकता गुरुकुल या उस आश्रम से लेने की ज्यादा होगी आस्था। मैम देखो, वहां पे क्या होगा, एक लिमिटेशन होगी, लेकिन आपको बहुत अलग जाना। रुद्राक्ष मैंने कहा 1 से 14 मुखी तक, और आगे भी आते हैं। तो अब गुरुकुल वाले तो गुरुकुल जैसी चीज देंगे, 5 मुखी दे देंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा तादाद में होता है, सबसे कम प्राइस में होता है। अब वो आपको 21 मुखी थोड़ी बांट देंगे, 14 मुखी थोड़ी बांट देंगे, 12 मुखी थोड़ी बांट देंगे, एक आध 2 को, 10 को, 100 को दे देंगे। तो फिर उसके लिए उनको मार्केट में आने पड़ेगा जिनको वो चीज धारण करनी है, क्योंकि अलग अलग मुखों का अलग अलग प्रभाव है। आपने बताया जैसे कि शुभम जी की 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। आपको इसकी जो अवेलेबिलिटी है उस पे जाना होगा, जैसे कि आपने बताया, क्योंकि कोई आपको भ्रांति फैला के 2 मुखी दे सकता है, 5 मुखी दे सकता है, लेकिन 21 मुखी तो नहीं दे सकता। अब मेरा सवाल यह है कि मैं कैसे जानूं कि मुझे कौन से रुद्राक्ष की तरफ जाना चाहिए या मुझे कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा? ये एक आम आदमी कैसे जाने, या कोई भी व्यक्ति कोई कितना भी मुखी रुद्राक्ष वो धारण कर सकता है? देखिए, कोई भी रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। पहली बात, लोग ये कहते हैं ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये पहन लोगे तो दिक्कत आएगी। ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण तर्क है जो लोग देते हैं, जो मैं मानता हूं।
कोई भी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। अब जैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूं, परमात्मा ने अलग अलग अवतार लिए। क्यों लिए? भक्तों के लिए लिए ना, कि आज भक्तों को प्रेम चाहिए तो मैं कृष्ण रूप में आऊंगा, ज्ञान चाहिए तो मैं गीता का ज्ञान दे दूंगा, है ना। रावण जैसी आतताई आई तो मैं मर्यादा भी सिखाऊंगा और उस आतताई का वध भी करूंगा, तो राम बन के आए। परमात्मा तो एक है। ऐसी महादेव है, कभी अघोरा का अवतार लेके आए, कभी भैरव अवतार लिया, महादेव ने भी अनेकों अवतार लिए। तो ऐसे ही रुद्राक्ष अलग अलग अवतारों में महादेव के अवतार है, ये मेरा मानना है ऐसा। तो आपको जिस तत्व की आवश्यकता है, जिस रूप की आवश्यकता है, उसको धारण करो। अगर आप कोई और भी कर लेते हो तो वो आपका कुछ गलत तो करेगा नहीं, है तो तत्व महादेव का। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चे के लिए, किसी माता को रुद्राक्ष बच्चे भी धारण कर सकते हैं शुभम? बिल्कुल, कोई भी धारण कर सकता है। आप बच्चों और स्त्रियों की बात कर रहे हो, पुराण में जाओ, वहां तो कुत्ता, बंदर, एक गर्दभ की कथा आती है, एक शॉर्ट में बता देता हूं। तो एक, जैसे पुराने समय में सामान ढोने के लिए उनके पास साधन नहीं होते तो गधों का प्रयोग करते थे। तो एक गधे का प्रयोग करता था उसका मालिक, वो पहाड़ों से सामान लाता था और वो रुद्राक्ष ढोता था गधे पे। तो जब गधे की मृत्यु हुई, उसको शिव धाम की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि वो डेली रुद्राक्ष के संपर्क में रहता था, उसके ऑरा में रहता था, तो उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे हम शरीर की बात नहीं कर रहे, महादेव की बात है, तो दिस इज अ मैटर ऑफ योर सोल, नॉट योर बॉडी। तो सोल को प्रभावित करता है रुद्राक्ष। तो फिर अब आप खुद अनुमान लगा लो किसके लिए वर्जित है और कौन इसको धारण कर सकता है। सब धारण कर सकते, सब धारण कर सकते हैं। तो अब मैं पंचमुखी की जैसे बात बताता, आपने पूछा कौन क्या धारण कर सकता है। पंचमुखी पंच तत्वों का प्रतीक है। भगवान शिव का वो स्वरूप है जो 5 मुख वाला है। 5 मुख उनके 5 तत्वों का प्रतीक है। पद्म पुराण तो इसको रुद्रांश कहता है 5 मुख को। तो आप जिसको नजर लग जाए, जीवन में शत्रु बहुत है, इवन किसी पे ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम वाले लोग भी आते हैं, 5 मुखी का कवच बनता है विशेष, जिसको हम कहते हैं कालाग्नि कवच, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपने 21 मुखी का और जिक्र किया था, इसके बारे में और बताइए, इसका महत्व क्या है? 21 अच्छा, एक तो ये बताइए पहले, 21 मुखी क्या सबसे महंगे रुद्राक्ष में से आता है? 21 मुखी के आगे भी मुख मिले हैं, 23 मुखी भी देखा गया है, 25-26 भी मिलते हैं, 27 मुख 28 मुख तक गया है। अच्छा। और भी आगे मिले हैं कभी कभी, लेकिन ये बहुत रेयर है और इसका किसी पुराण में कोई वर्णन नहीं मिलेगा। अच्छा, जिसको मिलता है ये रुद्राक्ष, तो वो उसे आगे बेचना ही क्यों चाहेगा अगर उसकी महिमा है? वही है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसको मिल गया, अगर वो उसका स्वाद नहीं जानता तो वो बेचेगा। अगर वो उसको समझ जाए इसका तत्व क्या, तो खुद ही नहीं रख लेगा। बस यही वाली बात है। और इसीलिए मार्केट में जितना, अच्छा, प्राइसिंग कैसे तय होती है शुभम जी? मैम, इसकी पूरी प्राइसिंग है डिमांड एंड सप्लाई पे और रेयरिटी पे, जैसे जेम स्टोन्स की होती है। जितना रेयर होगा उतना महंगा करके बिकेगा, क्योंकि कुदरत दे रही है, कोई मैनमेड थिंग नहीं है। और जरा जरा से ट्विस्ट पे प्राइसिंग बहुत चेंज हो जाती है। जैसे आप गणेश रुद्राक्ष एक आता है, उसमें गणेश जी की सूंड निकली होती है। ऐसे भी रुद्राक्ष होते हैं? जी। अब आप मेरी देखो, ये मैंने धारण किया, इसमें सूंड वाली आकृति दिख रही होगी। हाँ, ठीक है। तो अब जितनी बढ़िया सूंड की क्वालिटी नेचर दे रहा होगा, वो उतने महंगे दाम का रुद्राक्ष होगी। तो इसकी कीमत कितनी होगी जिनमें गणेश जी की प्रतिमा नजर आ रही है? मैम देखो, स्टार्टिंग तो इसकी 300-400 रुपए से हो जाती है। अच्छा, 300-400 में भी मिल जाते हैं? बिल्कुल। आप तो रुद्राक्ष हम 10 रुपए में भी देते हैं। अच्छा, तो ये जो मार्केट में बिक रहे हैं लाखों में, ये महज कालाबाजारी माने क्या इसको? नहीं मैम, देखो एक चीज समझाता हूँ। आप मेरे पास देखो, मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष लगाए हैं। हाँ, ये देख रही हूँ मैं, जो बड़े से शुरुआत हो रही है और आखिर तक जाते जाते साइज छोटा हो रहा है। हाँ। मैं आपको इसमें क्वालिटी डिफरेंस, और आप खुद समझोगे कि मैं सही बात कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा पैदा होता है 5 मुखी। जितनी टोटल फसल पैदा होती है उसमें 65 to 70% सिर्फ 5 मुखी पैदा होता है। पंचमुखी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये रुद्राक्ष देखो, मेरे पास एक ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, और एक इसके साथ ये वाला देखो। क्या आपको दोनों की क्वालिटी सेम दिख रही है? नहीं, दोनों ओरिजिनल है।
एक बहुत फाइन दिख रहा है, एक थोड़ा सा रफ नजर आ और रहा है। साइज में भी फर्क है। हाँ, तो ये सस्ता हो गया, ये इससे कॉस्टली जाएगा, महंगा हो गया। अब देखो इसके बाद दूसरी ग्रेडिंग दिखाता हूँ। ये इससे दुगने साइज का रुद्राक्ष है ये वाला, और ये आधे साइज का है। अब क्वालिटी देखो कौन सी अच्छी है। हाँ, अब जो बड़े वाला है वो ज्यादा फाइन नजर आ और रहा है। मुख हम्म, इसके अच्छे हैं। हाँ। तो ये और ये लगभग इक्वल प्राइस के हो गए। अब इसकी क्या प्राइसिंग होगी? ये 300-400 रुपए का। अच्छा, और ये दोनों पंचमुखी है, लेकिन वो साइज और क्वालिटी का फर्क है। ऐसी ग्रेडिंग होती है। अब यहाँ ग्रेडिंग देखो ना। इसके बाद में अब आपको ये दिखाता हूँ। अब ये 2000 रुपए की रेंज तक पहुंचने लगता है। बड़ा भी हो गया, मुख भी सुंदर हो गए, फाइन शेप, बिल्कुल परफेक्ट मुख, इक्वल गोली बना हुआ है ना। और इसका वेट अब जितना बड़ा होता जाएगा उतना महंगा हो जाएगा। अब क्या होता है, मार्केट में लोग कहते हैं सर कलेक्टर साइज, कलेक्टर मतलब जो थोड़ा स्पेशल साइज मिल जाए उसको संभाल के अलग रख लेते हैं। कलेक्शन से वर्ड आया कलेक्टर, ठीक है। अब लोगों को साइज तो पता है कलेक्टर का, लेकिन क्वालिटी डिफरेंस नहीं पता। अब देखो मैं आपको 2 कलेक्टर साइज के रुद्राक्ष दिखा रहा हूं। ये आपको 800-900 रुपए में कलेक्टर मिल जाएगा, 500 में भी मिल जाएगा, डिपेंड वेट और क्वालिटी। अब ये तो नहीं मिलेगा ना, फर्क खुद देख लो कितना फर्क है। खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें काला बाजारी कैसे हो सकते हैं? सिर्फ लोगों को नॉलेज नहीं है, सिर्फ प्राइस पूछा 5 की कलेक्टर साइज क्या रेट है। कोई दुकानदार हो सकता है यही क्वालिटी बेचता हो, उसने खुद भी नहीं देखी हो ये क्वालिटी, तो वो आपको इसका प्राइस भी नहीं बता सकता। क्या इसमें ऐसा भी होता है कि कोई हल्का खंडित हो जाए या टूट जाए, उसमें दोष आ जाएगा? जी, पुराण में भी वर्णन है, जो लिंग भंग हुआ रुद्राक्ष हो उसको त्याग देना चाहिए, उसको धारण नहीं करना चाहिए। अब लिंग बोला गया मुख को, अगर एक आध कण यहाँ का निकल जाए, जनरली निकल जाता है। अच्छा। चलता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, सर हमने एक रुद्राक्ष धारण किया था, वो कहीं से थोड़ा सा टूट गया, क्या अब इसको त्याग दे? तो मैंने दिखाओ, क्योंकि भाई कुछ कुछ तो लाखों में भी चले जाते हैं। अब वो भी समझने वाली बात है, बंदे ने कितनी मेहनत करके पैसे जोड़े हैं, लाख रुपए में वो कर रहा है, तो हम रुद्राक्ष चेक करते पहले। अगर यहाँ पर हल्का सा बहुत जरा सा कोना झड़ गया, जिसको हम कहते हैं ना हेयरलाइन फ्रैक्चर टाइप का, चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा पीस, इस जो लाइन जा रही है यहाँ से गायब हुआ है, कुछ बड़ा पार्ट टूट गया, वो खंडित हो गया, उसे त्याग देना चाहिए। अगर ये याला पार्ट आ रहा है जहां पे आपको फाक जैसी दिख रही है लेकिन मुख नहीं है, इसको धारण कर सकते हैं अगर यहां से खंडित हुआ है तो। अच्छा, रुद्राक्ष में अगर ये दिव्य शक्ति है और कोई भी पहन सकता है, तो फिर ये रुद्राक्ष अमीरों के लिए अलग क्यों है और गरीबों के लिए अलग क्यों? किसने कहा अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है? महादेव तो सबके लिए है। उनकी कीमत को लेकर मेरा सवाल। मैम देखो, अब रुद्राक्ष है तो अलौकिक चीज, आई तो धरती पे है, एक दिव्य औषधि बन के आई है, और जब धरती पे आ गई तो एवरीथिंग कम्स ऑन द कॉस्ट। अब जो जितना सक्षम है वो वैसी तो चीज प्राप्त कर सकता है। अब एक चीज मान लो 1 लाख लोग बैठे हैं सामने, आपके पास क्वांटिटी 100 चीज की है, उसमें से 5 चीज बड़ी विशेष है, तो आप क्या करोगे? उसको विशेष चीज को विशेष प्राइस पे ही बेचोगे, और वही ले पाएगा जिसके पास दाम ज्यादा होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं शुभम जी कि क्योंकि ये धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, तो इसको आज के समाज में ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है ताकि एक अपना बिजनेस मॉडल सेट किया जा सके, इसको व्यवसाय बना लिया गया है पूरी तरह से। मैम देखो, कोई भी चीज होती है, क्योंकि ये धर्म के नाम पर आज आम आदमी को बहुत जल्दी से गुमराह किया जा सकता है, गुमराह करने को तैयार है। गुमराह वो होता है जिसको ज्ञान नहीं होता, और जिसको ज्ञान होता है वो कभी गुमराह नहीं होता। अब आम आदमी को तो ज्ञान नहीं, उन्हें तो लकड़ी का तराशा हुआ भी रुद्राक्ष दिया जा रहा है। चाहिए। आप 2 पेज तो पढ़ ही सकते हो अपना पुराण लाके, अगर सनातनी हो आप कोई भी पुराण ले लो, इतने सारे मैंने नाम बताए, 2-4 पेज का चैप्टर है रुद्राक्ष का। अच्छा, कहाँ से शुरू करें पढ़ना, कोई रेफरेंस आप दे सकते हैं? आप देवी भागवतम पढ़ सकते हो, उसमें रुद्राक्ष का महिमा है, रुद्राक्ष की बिल्कुल महिमा। इवन माला बनाने की विधि क्या होती है, उसको कैसे धारण करना चाहिए, किस रुद्राक्ष को किस मंत्र से सिद्ध करना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। हम भी तो वहीं से ला रहे हैं। क्योंकि आपने शुभम जी अभी ये जिक्र किया कि उसको किस तरह से माला जब बने तो कैसे होना चाहिए, तो मैं इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या केवल धागे में पिरोया हुआ रुद्राक्ष की माला ज्यादा शुभ है, या उसे किसी धातु में भी आप मढ़ा सकते हैं, सोने में या किसी और धातु में? क्या कहते हैं आप? आपने देखा ही होगा
कई लोग स्वर्ण से मढ़ के रुद्राक्ष धारण करते हैं, कई चांदी में करते हैं, कई लोग कॉपर में करते हैं, क्योंकि तीनों धातु शुद्ध मानी गई। सनातन संस्कृति में हम अपने ईश्वर की पूजा भी इन्हीं के पात्रों में ही करते हैं। जैसे हम लोटा रखते हैं, इन्हीं सी धातुओं से बने पात्रों में करते हैं ना, सबसे शुद्ध मानी गई। और इसका वर्णन देवी भागवतम में भी मिलता है कि आप रुद्राक्ष को चांदी सोने की तारों में पिरोकर अगर धारण करें, अति श्रेष्ठ करें। साथ साथ सबसे श्रेष्ठ क्या है? जो आपके भाव को छू जाए, क्योंकि भक्ति के रुद्राक्ष ऐसी चीज है ना, इसको हम महादेव के जैम स्टोन्स के रूप में भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आप घुमा के बता रहे हैं। नहीं, सीधी बात बताऊंगा, इसको हम महादेव के जैम स्टोन्स भी कह सकते हैं। इसीलिए तो मेरा सवाल था कि अमीर के लिए है और गरीब के लिए फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अगर आप देखो, अमीर गरीब की बात यह है, अगर कोई सोना अफोर्ड कर सकता है तो वही तो सोने में लगाएगा, और जो गरीब सोना नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन ऊर्जा महादेव कहते हैं बराबर मिलेगी। बिल्कुल। देखो, ये हमारी लाइफ में फ्रीक्वेंसी होती है। हर आदमी मोदी जी से मिल सकता है? नहीं। कई लोग तो बड़ी आसानी से मिल सकते होंगे, अंबानी से मिल सकते हो, या किसी और से, अडानी से, या कितने सारे नाम है। तो हम में और उनमें फर्क क्या है? हाँ, तो हम सब मनुष्य। उन्होंने किसी जन्म में ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे होंगे कि इस फ्रीक्वेंसी की आत्मा हो गई कि वो इस लेवल पे चले गए, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई। तो ये हमारी सोल की जर्नी है। हर जर्नी में हमारे कर्म हमारी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। भाग्य बदल सकता है रुद्राक्ष? मार्कंडेय ऋषि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भगवान शिव का ही उनको वरदान था माता पिता को कि तेरी संतान बहुत श्रेष्ठ होगी, लेकिन अल्पायु होगी। जब मार्कंडेय ऋषि को पता लगा कि अब मेरी मृत्यु समीप आ गई, तो शिव जी को लिपट गए, रोने लगे। उनके रोते रोते कितने महामंत्र का प्राकट्य हुआ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र निर्माण कर दिया। शिव जी खुद प्रकट हुए और उनको अभय कर दिया। ये बल्कि यमराज को पकड़ लिया तो इसको लेने क्यों आया, त्रिशूल थाम लिया था उनके ऊपर। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या मिलेगा कि अपनी भक्ति से विधि का विधान बदल दिया, महादेव का कथन बदल दिया। तो कर्म तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, और भगवत गीता तो पूरी कर्म योग पे आधारित है। मैं तो लोगों से कहता हूं, आजकल सॉरी टू से बहुत फेक कहूंगा एस्ट्रोलॉजर्स मार्केट में है, जो सिर्फ रेमेडीज पे रेमेडीज बेच रहे हैं। 2 पैक मांग रहे हो, शुक्र उचका हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो संस्कार सिखाता है ज्योतिष, ये तो कौन सा संस्कार सिखा रहे हैं? ऐसे लोग तो आपके सनातनियों के लिए दीमक हैं, इनको त्याग देना चाहिए। हमारे तो शास्त्र भी कहते हैं सत्पुरुषों का आश्रय करो, ऐसे लोगों को त्याग दो। तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर रही है तो क्या कर रहे हैं? कर्म की बात अभी आपने की शुभम जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कि इस जन्म का, ये शास्त्रों में इसका वर्णन है कि अगर जैसा कर्म है वैसा आपका जीवन है। आप पूर्व जन्म के कर्म भी प्रारब्ध बन के आपके साथ चलते हैं। तो क्या वाकई रुद्राक्ष के साथ भी ऐसा है कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं और आप रुद्राक्ष धारण करें तो वो प्रारब्ध नष्ट होंगे इसकी ऊर्जा से? देखो, मैं तो कहता हूं, अगर अब मैं थोड़ा अपने भक्ति भाव में आता हूं। बिल्कुल, आप, मैं कह रही हूँ कोई निजी अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। कलयुग में रुद्राक्ष से बढ़िया मार्ग नहीं है सनातनियों के लिए, कि मानव जाति के लिए। ये तो मोक्ष का द्वार खोलता है। जो रुद्राक्ष के दर्शन मात्र कर लेता है, दर्शन छोड़ो, जो रुद्राक्ष का नाम उच्चारण कर लेता है, उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 100 गौओं के दान के बराबर उसे पुण्य प्राप्त होता है। रुद्राक्ष ज्वाला उपनिषद में इसका वर्णन है। तो सोचो, जिसका नाम लेके आप इतना पुण्य प्राप्त कर रहे हो, जिसको देखने से आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, जिसके स्पर्श मात्र से आपके अंदर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो रहा है, उसको आप धारण कर रहे हो, मोक्ष के मार्ग खोल देता है। अच्छा, अगर जीवन शैली शुद्ध नहीं है किसी की, आप गलत काम कर रहे हैं, कुछ गलत बिजनेस कर रहे हैं, आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, अगर वो व्यक्ति भी रुद्राक्ष धारण करे तब कैसा प्रभाव होगा? एक कथा आती है देवी भागवतम में। देखो, मैं पुराण पे बेस ज्यादा बात करूंगा। मेरा काम सवाल पूछना है और आपका काम। एक ब्राह्मण का पुत्र था, और वो बिल्कुल जो आपने लक्षण कहे सारे गुण संबंध था। शराब पीता था, पर स्त्री गमन करता था, इवन अपने माता पिता को विष दे के मार दिया। ठीक है, उसके बाद सारी संपत्ति बेच दी, बर्बाद हो गया। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जैसी उसकी मृत्यु हो गई, उसी टाइम यमदूत आ गए उसको लेने,
और जैसे यमदूत आए उधर से शिवगण आ गए, तो दोनों में विवाद चल रहा है। तो अब यमदूतों की कैसे चल जाए शिवगणों के आगे? तो फिर अंत में पूछते हैं कि शिवगणों आप इसे क्यों लेने आए, ये तो महादुष्ट आत्मा है। तो कह रहे जिस जगह इसकी मृत्यु हुई है उससे 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष है, तो अब ये शिवधाम का अधिकारी है, अब ये आपके नरक नहीं जाएगा। इतनी महिमा वर्णन है पुराणों में। अच्छा ये बताइए शुभम जी, रुद्राक्ष को लेके ब्रांडिंग चल रही है आजकल, ये ब्रांडिंग का क्या खेल चल रहा है रुद्राक्ष को लेके? आपको कोई रत्न लेना अगर हो, रुद्राक्ष महादेव के आंसू हैं, वहां से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े, तो ब्रांड कहां से आ गया? रुद्राक्ष तो जैम एलिमेंट हो गया ना, आसानी से तो प्राप्ति नहीं है। तो एक बात बताओ, आपको जैम्स लेने हो कहाँ जाओगे? ठेले वाले से लोगे क्या? खुद सोचो। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? वो एक गुणवत्ता पे काम करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये सारी ग्रेडिंग्स दिखाई, तो ब्रांड क्या करेगा? सारी प्रीमियम ग्रेडिंग रखेगा। ये तो जो अच्छे वाले लोग होंगे, मतलब अफोर्डेबल होंगे, नॉलेजेबल होंगे, उनको ये चाहिए, ब्रांड के पास जाएगा। तो ब्रांड के पास जाएगा। फिर ब्रांड को नॉलेज है कि माला किस फॉर्मेशन में बनती है, जैसे वर्णन आता है मुख से मुख जोड़ना है, पूछ से पूछ जोड़नी है, फिर उसके पास धागे की क्वालिटी भी है, उसके पास उतनी बड़ी टीम है ना। पॉडकास्ट आप शूट कर रहे हो, कैमरामैन तो हजारों हैं, एडिटिंग भी करोड़ों लोग कर रहे हैं, क्या आप सबसे कराते हो? आप उससे कराओगे ना जिसके पास टैलेंट ज्यादा हो। तो ब्रांडिंग इज अ मैटर ऑफ टैलेंट, यानी कि उसको उस चीज की नॉलेज है, वो उसको अभिमंत्रित कैसे करना है उसकी विधि भी जानता हो, आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, कौन से कवच के रूप में धारण करना, वो आपको गाइड कर सके, वो भी गाइड कर। दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। अच्छा, माला के रूप में पहना रुद्राक्ष ज्यादा फायदेमंद है या कलाई में भी पहना जा सकता है? रुद्राक्ष का वर्णन जो है पुराणों में है। आप नाभि से ऊपर कमरबंद बना के, जनेऊ के रूप में, आप ब्रेसलेट के रूप में, ठीक है, आप माला के रूप में, आप बाजूबंद के रूप में, शिखा में, कान में, कहीं भी धारण कर सकते हैं, मुकुट बना के। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मालाई के रूप में धारण करना है। रुद्राक्ष के तो अनंत चीजें बना के आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे कहा है कि ये तो महादेव के जेम्स है। ठीक है। और ये जैसे क्या, अगर आपके पास जब कोई रुद्राक्ष लेने आए तो क्या आप ये भी देखेंगे कि उसका आचरण कैसा है? अगर वो पाप आचरण करने वाला होगा तो क्या आप खुद ये चाहेंगे कि मैं इसे ना दूं? ऐसा नहीं, रुद्राक्ष का क्या ये आदर और अनादर की बात है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। यहाँ पे अब डिप्लोमेटिक आंसर देना पड़ेगा, आप मजबूर कर रहे हो। अच्छा। क्योंकि मैं व्यापार भी करता हूँ। हाँ। मैं किसी को फोर्स कभी नहीं करूंगा आप रुद्राक्ष लो या नहीं लो। अगर वो स्वेच्छा से आया है तो मैं तो उसे दूंगा, लेकिन मैं अंदर अंदर ये भी चाहूंगा अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, महादेव इसको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। और अगर वो रुद्राक्ष लेने आ गया तो कहीं ना कहीं उसपे महादेव की कृपा है कि उसे सही मार्ग मिल जाए, इसलिए जीवन में उसके रुद्राक्ष आ रहा है। रावण भी तो था ना महादेव का भक्त। अच्छा, ये आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नेपाल और इंडोनेशिया से जो रुद्राक्ष आता है वो श्रेष्ठ माना गया है। भारत में तो आपने बताया भद्राक्ष होता है। तो फिर हम क्या माने कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो नहीं है कहीं कि हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं इसलिए वो महंगा पड़ रहा है? तो हमने बता दिया कि इसकी महिमा का उल्लेख है शास्त्रों में, इसलिए इंडोनेशिया और नेपाल से श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, पहली बात प्राइसिंग अलग मैटर करती है और उसका वैल्यू क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो अलग मैटर है ना। तो जो आपका क्वेश्चन है वो अभी बेनिफिट्स के लिए, प्राइस से बेनिफिट्स कनेक्ट नहीं होते। वो अलग बात है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसके प्राइसिंग जा रहे हैं, वो अलग विषय है। अभी विषय क्या है? बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में तो कोई फर्क आएगा नहीं। और जो बेनिफिट्स के फर्क है पुराण में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आंवले के समान रुद्राक्ष जो है वो श्रेष्ठ माना गया, बेर के समान छोटे रुद्राक्ष जो होते हैं वो मध्यम माने जाते हैं, और चने के समान छोटे रुद्राक्ष अधम माने गए। अधम माने गए। अधम मतलब अब इसको ऐसे समझा सकते हैं, 3 तरीके के मैग्नेट्स होते हैं। सबसे पहले सुपर मैग्नेट आता है जो चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है उसका, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए मैं मैग्नेट से एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। फिर एक मैग्नेट आती है जो टच करो चिपक जाती है लेकिन जल्दी छूट भी जाती है, ये मध्यम श्रेणी हो गई। और सबसे छोटी श्रेणी होती है अधम। तो मैग्नेट जब पास जाएगी वो रिपल करेंगी, दूर जाने लगेंगी।
तो इससे हम समझ सकते हैं एनर्जीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। तो आप जब छोटे रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपके अंदर की नकारात्मकता को रिपल करता है, नेगेटिविटी। तो हमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रुद्राक्ष का साइज भी डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन से साइज के रुद्राक्ष धारण करना है। अच्छा, इसको आयुर्वेद के साथ साथ क्या हम चिकित्सा से भी जोड़ के देखा गया रुद्राक्ष को? 100% मैंने बोला था, इसके अंदर एंटी कैंसर के एजेंट्स वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिए हैं, और एक तो बड़ी अच्छी रिसर्च हुई है, रुद्राक्ष का पाउडर बनाया गया और फिर इसको जब स्लाइड्स में देखा गया हर कण ने ओम की आकृति ले ली, तो जिसके कण कण में ओम हो उसमें कितनी एनर्जी है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो कैंसर का इलाज तो इतना महंगा महंगा करा रहे हैं लोग, तो फिर रुद्राक्ष ही ले लें। लेना चाहिए। देखो एक क्या होता है ना, कैंसर मोस्टली तब पकड़ में आता है जब बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाता है, तत्व तो सालों पहले आ जाते हैं। अगर हम रुद्राक्ष को अपनी दिनचर्या में उतार ले। कैसे? आप रुद्राक्ष का पानी पी सकते हैं। पहले के ऋषि मुनि अपने कमंडल में रुद्राक्ष लेके घूमते थे और वही जल पीते थे। आपकी बात पे यकीन कैसे करें आम लोग कि ऐसा करने से, पानी में रुद्राक्ष डालने से उसमें प्रभाव आ जाएगा? मैंने तो कहा ही नहीं, मेरी बात पे आप यकीन करो। जैसी खतरनाक बीमारी से भी उससे निजात मिल जाएगी, तो फिर लोग इतनी महंगी इलाज क्यों करें, अपना रुद्राक्ष धारण कर लें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई आपसे थोड़ी कह रहा हो लाख 2 लाख के लाओ, आप 10 रुपए 20 रुपए वाले रुद्राक्ष लो, नियमित रूप से नियम बना के उसका जल सेवन करो। आपके शरीर में क्या फर्क है आपको खुद पता लग जाएगा। फर्क आएगा, ये आप 100% आएगा। अच्छा, एक ये है कि भगवान भोलेनाथ निराकार माने जाते हैं, तो उन्हीं के आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष, इसको जब लोगों को दिया जाए तो ये विरोधाभासी नहीं लगता कि पुराणों में इनका जिक्र है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे दो स्टेटमेंट आपस में मेल खाती हुई नजर नहीं आती। ये बात मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, क्योंकि आपने कहा भगवान शिव निराकार हैं। हाँ, और तो कैसा? उन्हीं के रुद्राक्ष को एक भौतिक वस्तु बना करके बेचना, ये कितना सही है, ये सवाल है मेरा। मैम वही बात कही ना, सबसे शुरुआत में मैंने क्या कही थी, कोई भी बिजनेस क्या एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। आपको भूख लगेगी, क्या चाहिए, खाना चाहिए, कहाँ से लाओगे? किसी दुकानदार से लाओगे ना। चाहे आप बना हुआ रेस्टोरेंट जाके खाओ या घर लाके सामग्री खुद बनाओ, अल्टीमेटली बिजनेस कोई करेगा तभी आप तक पहुंच रहा है। अब रुद्राक्ष पेड़ से आया, उसको तोड़ा, ग्रेड किया, बोरियों में बंद किया। अब जो इंडिया में बैठ के रुद्राक्ष की माला ले रहा है, क्या वो नेपाल गया था? नहीं गया ना, और उसको बैठे बैठे मिला। अगर कोई व्यापार नहीं करेगा तो उसको रुद्राक्ष कैसे मिलेगा? आप खुद नेपाल चले जाओ, पेड़ से खुद तोड़ लो, लेकिन नेपाल आने जाने का खर्चा आपको जो इंडिया में रुद्राक्ष के प्राइस मिल रहा है उससे कितना ज्यादा पड़ गया, आप खुद सोचो। तो कोई भी चीज जो व्यापार कर रहे हैं वो कोई ना कोई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो महादेव की कृपा है कि महादेव ने हमारे भक्तों को सेवा करने का अवसर दिया, हम भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं, उसके बदले अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं। ग्रहों की चाल भी ठीक कर सकता है रुद्राक्ष? बिल्कुल, सारे ग्रह महादेव के अधीन है, तो जो महादेव का भक्त है उसको कौन सा ग्रह सताएगा? सबसे ज्यादा लोग डरते हैं राहु शनि इनके प्रभाव से, तो क्या रुद्राक्ष में इतनी भी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि किसी की शनि की 7.5 या कुछ ढैया चल रही है, वो रुद्राक्ष धारण करे तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? देखो, जो कर्म करके आए उसे तो भोगना पड़ेगा। जो 2 तरीके के लोग होते हैं, अपने कर्मों को हंस के स्वीकार करते हैं, और कोई लोग छोटी छोटी बातों में भी रोने लगते हैं। एक तरफ आप सुदामा जी ले लो, कितना कष्ट था उनके जीवन में, क्या भगवान से कभी शिकायत करी? तो अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे देख रहे हैं। अब बात आती है रुद्राक्ष की। मैंने कहा ना, रुद्राक्ष गुरु के समान आपका हाथ थाम लेता है और सही मार्ग पे लेके जाता है। तो जब आप आस्था मान के रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, उसके तत्वों को अपना रहे हो, शुद्ध आचरण कर रहे हो, तो आपके पाप कटेंगे। जब जेलर एक मर्डरर की सजा कम कर सकता है उसके अच्छे आचरण पे, ये तो कुदरत है। आपके अच्छे आचरण पे आपको माफ नहीं करेगी। अच्छा, और मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपके पास बहुत सारा कलेक्शन होगा रुद्राक्ष का, क्योंकि आप इसमें आप बोल रहे हैं बिजनेस भी करते हैं। क्या आप खुद बताएंगे कि सबसे ज्यादा दुर्लभ अब तक का आपने कौन सा रुद्राक्ष देखा है जिसे देखकर मन से निकला वाह ये रुद्राक्ष, और ये कभी सुना नहीं था ऐसा? मैम देखो, सुना तो था 21 मुखी। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्पर्श किया ना,
हाथों में ऊर्जा ही अलग लेवल की आ रही उस ऊर्जा को महसूस किया? महसूस कर सकते हो आप। जब आप कोई भी चीज हाथ में लेते हो, गर्म ठंडा हर प्रकार की ऊर्जा आपको फील होती है। वो चीज थी कि महादेव बड़ी कृपा है तेरी कि इस रुद्राक्ष के एटलीस्ट दर्शन तो मिल गया, और मेरे हाथ पे रखा, मैंने इसका स्पर्श कर लिया। कैसे मिला था आपको, कहाँ मिला था वो? मैं एक डीलर के पास गया था, तो उनके पास आया हुआ था, वो किसी को देना था उन्हें, तो तब मैंने उसके दर्शन किए और उसको स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमको ही खाली पॉडकास्ट देख के बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, हमने अभी तक तो ये भी फिर भाग्य से मिला शुभम जी? तो भाग्य है। 21 मुखी तो देखने को नहीं मिलता लोगों को, एक मुखी लोगों को देखने को नहीं मिलता। ये तो भाग्य है ना। अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर रहे हो ना, तो आप महादेव की नजर में हो। उसकी कृपा के बिना आप रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकते, स्मरण तक नहीं कर सकते। धारण तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो ये लिखा है जो रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसके सारे पुण्य कर्म अक्षय हो जाते हैं, कभी नष्ट ही नहीं होते। ठीक है। आप रुद्राक्ष के साथ साथ क्रिस्टल्स भी आपके पास हैं, उसकी भी जानकारी आपको है, तो ये बताइए कि क्रिस्टल्स कौन सा किस क्षेत्र में फायदा करता है? क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं, और फिर थोड़ा बताइए दर्शकों को क्रिस्टल के बारे में। देखिए, क्रिस्टल्स यानी कि अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ उपरत्न बोला जाता है, क्योंकि हम नवग्रहों के नवरत्न नहीं जानते। हाँ। अगर साइंटिफिकली बात करो तो ये पत्थर ही हैं सारे, जो कुदरत से मिलते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग फॉर्मेशन में, अलग अलग जलवायु में। जैसे मुझे सफलता पानी है, प्रसिद्धि पानी है, तो मेरे लिए कौन सा क्रिस्टल होगा? डिपेंड करता है आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड आपको कौन सी एनर्जी चाहिए, उसके हिसाब से आपको क्रिस्टल रिकमेंड करेंगे। जैसे आपका काम मीडिया का है, यानी कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। तो विशुद्ध चक्र जो है हमारा कम्युनिकेशन का चक्र है। और दूसरा हार्ट चक्र, क्योंकि एनर्जी रिसीव करता है, लोगों की दुआएं बद्दुआएं बड़ी जल्दी रिसीव करता है। तो ग्रीन और ब्लू कलर आपके लिए बढ़िया रहेंगे। तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ग्रीन टर्मलिन सेराफाइनाइट में जा सकते हो, या एक्वामरीन में जा सकते हो, फिरोजा में जा सकते हो। फिरोजा बड़ा अच्छा है। तो बेसिक बात क्या है, जो क्रिस्टल्स है इसकी साइंस अलग है। देखो, अभी हम रुद्राक्ष की बात कर रहे थे, क्योंकि रुद्राक्ष ये तो दिव्यता से भरपूर है। हाँ, हमारे शास्त्रों में है, हिंदू लोग इसे ज्यादा आस्था से देखते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जो क्रिस्टल है उसकी डिमांड मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है क्रिस्टल्स का वर्णन शास्त्रों में नहीं है? आप गरुड़ पुराण का पूर्व खंड जब पढ़ोगे तो उसमें नवग्रहों के जो एटलीस्ट नवरत्न है, आप जैसे मोती की बात करते हो तो वहां पे मुक्तामणि लिखा हुआ है। तो नवग्रहों की गुणवत्ता क्या है, जो हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो उपरत्नों का भी जिक्र, तो वहां जिक्र है कुछ कुछ उपरत्नों का, जैसे स्फटिक के हम गणेश जी हो गए, शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग हो गए, महत्व है। तो पुराणों में कुछ चुनिंदा चीजों का जिक्र है। फिर जब रिसर्च आगे बढ़ी तो और चीजें मिली। ठीक है शुभम जी, आप तो जैसे आपने बताया रुद्राक्ष के साथ साथ क्रिस्टल में भी आप डील करते हैं, तो ये बताइए कि रुद्राक्ष का तो अब हमें पता चल गया महादेव के आंसू हैं, उनकी उत्पत्ति का है, नेपाल से, इंडोनेशिया से आते हैं। ये क्रिस्टल कहाँ से आते हैं? क्रिस्टल्स आते कहाँ से, पूरी ये भी कुदरत से ही आते हैं, नेचुरल होते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। जैसे रुद्राक्ष की एक खासियत और है, एक ही वृक्ष पे कोई भी मुखी आ सकता है। अच्छा, अलग अलग मुखी के अलग अलग वृक्ष नहीं होते। अच्छा, हमें लगता था कि इसके पौधा या जो भी होता है वो अलग अलग होता होगा। नहीं तो सब एक ही मुखी का पौधा लगा लेते। बात तो सही है, प्रैक्टिकल है ना। तो इसमें कह रहा हूं ना, आपको जब रुद्राक्ष के गहराइयों में जाओगे तो ये मानने पे आपको कोई संकोच ही नहीं होगा। तो अचरज वाली बात कि ये अलौकिक चीज है जो पृथ्वी लोक पे आई है मानव कल्याण के लिए। ये महादेव का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। अभी आप इसके अंदर बीज देखते हो, ये बीज जो प्रतीक है ये आपके अंदर हायर कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। अभी तो हम लोग का टाइम थोड़ा कम है, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है रुद्राक्ष में। ऐसे ऐसे वर्णन मिलेंगे आपको। अच्छा, कोई चाहे कि मैं अपने घर में भी इसका पौधा लगा लूं? बिल्कुल लगाइए। कैसे लगाएंगे? मिलते हैं मार्केट में, आप रुद्राक्ष का वृक्ष लाएं, लगाएं, लेकिन वही जलवायु का मिलेगा जो यहाँ हो सकता है। नहीं। रुद्राक्ष के वृक्ष से होती हुई हवा अगर किसी पौधे को भी लग जाए वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हमको प्राप्त हो जाए, रुद्राक्ष के पौधे का आया हुआ एक तिनका अगर आपके शरीर को स्पर्श कर ले, उसी क्षण आप समझ पापों से मुक्त हो जाते हैं। सब पुराणों का वर्णन है। अभी पितृपक्ष चल रहा था
पितृपक्ष के लिए बड़ा अच्छा वर्णन है देवी भागवतम में। जो ब्राह्मण को आप पितृपक्ष में भोजन कराते हो, अगर किसी रुद्राक्षधारी को ब्राह्मण को भोजन करा दिया तो 7 पीढ़ियों के आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतनी महान महिमा है रुद्राक्षों की, लेकिन लोगों ने ये चीजें लोगों तक पहुंचाई नहीं, मैं ये देख रहा हूं। और क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल्स की भी साइंस है। आपने एक बड़ी अच्छी बात महादेव की प्रेरणा से आ रही है। मैं रेकी पढ़ाता था पहले, तो उसमें बच्चों को पानी का विज्ञान बताता था, तो क्रिस्टल्स को वहीं से रिलेट करके बताता हूं। पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, ऋषि मुनि हाथ में जल रहते थे, मंत्र पढ़ते थे, किसी को श्राप दे देते थे और किसी मरे हुए को जिंदा भी कर देते थे। बहुत कथाएं हैं, कथाएं, हाँ। तो ऐसा पानी में क्या है, ये समझने की बात होती है। ऊर्जा पानी हमारी भावनाओं को खींच लेता है। तभी तो आजकल आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे, किसी का राहु खराब होगा तो कहेगा अपने पास रात को एक चांदी के ग्लास में या कांच के ग्लास में पानी भर के सो जा, सुबह को वो पानी किसी नदी में या पेड़ में डाल दे, तेरा चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, राहु बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हमारे जब सोते हैं सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार तभी आते हैं, गंदे सपने भी दिखते हैं। पानी उन भावनाओं को खींचना शुरू कर देता है। तो और दूसरी बात क्या थी जो मैंने मंत्र पढ़ के छिड़कने वाली बोली, इसका विज्ञान क्या है, तो हमने अपनी तपस्या से, मतलब ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूं, इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर ली। हमारी दृष्टि में भी हमारी भावनाएं होती हैं। मैं आपको किस नजर से देख रहा हूं कहते हैं ना, तो भावना ही तो है। तो हमारी दृष्टि मात्र से पानी अपना स्वभाव बदल देता है। इसकी रिसर्च जापान में हुई है। तो अब आपने पानी को अभिमंत्रित कर लिया, हमारी भाषा में इसे अभिमंत्रित करना कहते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में अभिमंत्रित किया। जहां जहां पानी को छिड़कोगे वहां वो ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। क्रिस्टल इसका एडवांस वर्जन है। कैसे? क्योंकि यही जल क्रिस्टलाइज होता है कई हजार सालों बाद, जब उस पर प्रॉपर प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, ताप पड़ता है, जैसे स्फटिक आता है ना, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म है काहे की बर्फ की। बर्फ काहे से बनती है? पानी से। तो उसके अंदर क्षमता होती है, वो ऊर्जा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। अच्छा, अगर आपने उसकी ग्रिड स्थापित कर दी, उसके अंदर ऊर्जा डाल दी। हाँ, ये भी बताइए शुभम जी, दर्शक ये भी जानने में मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड होंगे कि किसको कौन सा क्रिस्टल सूट करता है रेमेडीज के हिसाब से, वो जरा संक्षेप में बताइए आप। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप विब्योर जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती। मेरे ख्याल से बहुत से लोग नहीं जानते। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 रंग है, इंद्रधनुष के 7 रंग है। हाँ, ठीक है। ये 7 रंग क्या है? विब्योर है, वॉयलेट से रेड तक आता है। अच्छा, ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये कलर सिस्टम चलता है। अब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, प्रिज्म पे सफेद लाइट डाली, वो 7 रंगों में टूट गई। हाँ। और वो 7 रंग डाल दिए जाए प्रिज्म में तो व्हाइट लाइट बन जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सूर्य की 7 रश्मियां। ठीक है। तो हमारे शरीर में वही है, वॉयलेट टू रेड। वॉयलेट से ऊपर क्या है? अल्ट्रा वॉयलेट। वो आपको फायदा देता है, नुकसान देता है? नुकसान देता है। हमेशा सुना है ना, अल्ट्रा वॉयलेट रेज आ रही है, इससे बचो। और रेड से नीचे क्या है? इंफ्रारेड। तो जो जेमस्टोन्स होते हैं ये कलर थेरेपी पे काम करते हैं। तो हमारी लाइफ को विब्योर के अंदर बैलेंस करते चलना है। जो कलर इम्बैलेंस हुआ उससे रिलेटिव प्रॉब्लम। अच्छा, जो चक्र बैलेंस भी करते हैं, आप इसको चक्र से कनेक्ट कर लो, प्लैनेट से कनेक्ट कर लो, कलर से कनेक्ट कर लो। देखो, अलग अलग शास्त्र बना दिए गए, लेकिन अल्टीमेटली बात एक ही कर रहे हैं। अच्छा, लव के लिए कौन सा है? मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि लव के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है। लव के लिए बहुत सारे क्रिस्टल हैं। देखो, लव कहां से उत्पन्न होता है? हृदय से, यानी कि हृदय चक्र की बात होती है। ठीक है। क्योंकि ये हमारे भावनाओं को खींच लेता है और प्रोसेस करके पूरी बॉडी में फैलाता है। तो हृदय चक्र में 2 चीजें, एक अपर लेवल, लोअर लेवल। कारण यहीं से आपकी ग्रोथ भी कनेक्ट है, करियर ग्रोथ। तो अब यहाँ पे लव की बात आती है तो हार्मनी चाहिए, गुलाबी सा रंग, हल्का गुलाबी रंग। इस कलर के कोई भी क्रिस्टल आप ले सकते हो, जैसा आपका बजट। जैसे कि कोई एक नाम बताइए। रोज क्वार्ट्ज ले सकते हो, जिसका और हाई फ्रीक्वेंसी में जाना है कुंजाइट ले सकते हो, और हाई फ्रीक्वेंसी में जाना है रोडोक्रोसाइट ले सकते हो। अच्छा, पैसे के लिए? मनी के लिए बहुत सारे हैं। अब मनी के लिए आपको किस पर्पज से चाहिए? देखो, मनी के लिए भी बहुत चीजें, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप कम्युनिकेशन से पैसा कमाते हो, आप एक गल्ले वाले हो, बैठे रहते हो,
तो उसके हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी के चीजें लेंगी। जैसे पायराइट ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अच्छा, इसके अलावा आप मेलाकाइट ले सकते हो, मास्टर हीलर है, हेल्थ भी अच्छी करता है, ग्राउंड भी करता है और साथ साथ पैसे का फ्लो बढ़ाता है। करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप ग्रीन कलर में जाओ ना, ये उसके लिए। सेराफाइनाइट ले सकते हो। कर्ज से मुक्ति के लिए पहले अच्छा मैनेज करो अपने फाइनेंसिस को, और मेलाकाइट आपको बताए बहुत अच्छा है। एक ग्रीन टर्मलिन आता है, बहुत अच्छा है। आपने ये कौन सा क्रिस्टल धारण किया हुआ है? मैं आपकी माला को बहुत देर से देख रही हूँ कि रुद्राक्ष के बीच में छोटे छोटे कुछ क्रिस्टल्स भी हैं। ये रोज क्वार्ट्स और ये एक स्फटिक, इसका कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं शिव शक्ति। अब आप यहाँ फंस गए। अब आप मुझे ये बताइए, रुद्राक्ष पर आप विश्वास करते हैं और आप लोगों को भी कन्विंस कर रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णन है, विश्वास करिए, तो आपको क्रिस्टल की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई, देखो हम मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमारे हृदय में मंदिर है, और ये भी तो हमारे ठाकुर जी है, महादेव है। मैंने कब कहा मेरी आस्था इन पे कम हो गई? मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ, उनको अपने केवल रूप में। रुद्राक्ष की माला पहनते फिर आप रुद्राक्ष पे अविश्वास हुआ क्या थोड़ा? नहीं, मैं तो अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ, सजा रहा हूँ इनको, उसमें कोई गलत है क्या? और वैसे भी स्फटिक और रोज क्वार्ट्स तो खुद शिव शक्ति है। और दूसरा, पुराणों में आदेश है आप रुद्राक्ष को मणियों के साथ भी धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इजाजत है क्रिस्टल के बिल्कुल, साथ रुद्राक्ष आप पहनने पढ़ें, से? देवी भागवतम में वर्णन है और दो बार वर्णन है। ठीक है। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले, हमने जब रुद्राक्ष की बात कर रहे तो आपने बताया था कि अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई धातु आप ले सकते हैं, सोना है, चांदी है, नहीं तो धागे में भी पिरोया हुआ रुद्राक्ष उतना ही फायदा देगा। ऐसे क्रिस्टल में भी क्या इस तरह की वेरिएशंस हैं प्राइस को लेके कि कम अफोर्ड कर पाने वाला व्यक्ति भी, उसके भी कुछ आपके पास विकल्प हैं? जैसे रोज क्वार्ट्स का आपने जिक्र किया, उसका कोई कम पैसे वाला, कम कीमत का भी कोई रोज क्वार्ट्स तो खुद ही सबसे कम कीमत वाला है। अच्छा। इसके बाद कुंजाइट आता है। अच्छा। फिर और बहुत सारे आते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी, क्योंकि तो जवाहरात है ना, जवाहरातों का तो कोई फिक्स रेट ही नहीं है। ये करते हैं थ्योरीज पे काम। फिरोजा क्या करता है? फिरोजा को कहते हैं लकी स्टोन, आपका लक इनहेंस करता है, अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है। सलमान खान के हाथ में हमने फिरोजा देखा है। तो फेमस तो खैर वहीं से हुआ, क्योंकि वो भाई टीवी पे आते हैं, मूवीज में आते हैं, और कई सालों से हाथ में है उनके। लेकिन फिरोजा तो कई और पुराने सालों से, जैसे ईरानी फिरोजा, ईरान की माइंस में निकलता है। अच्छा, इसकी भी वैरायटी है? निशापुर में होता है, अमेरिकन आता है, अफ्रीकन तो फ्रॉड है। अच्छा। आजकल अफ्रीकन टर्कोइज के नाम से आता है। फ्रॉड के बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। चलते चलते एक सवाल इसका भी लेते हैं कि क्रिस्टल भी नकली मिलते होंगे? 100%। 100%। 90% डीलर, आप विश्वास नहीं करोगे, जानते भी नहीं है वो बेच क्या रहे। मतलब हरा सा दिखने वाला पायराइट समझ के पहन लिया तो जरूरी नहीं वो पायराइट होगा। असल में क्या होता है, आपको अभी पूरा एक लंबा पॉडकास्ट ना बन जाए, इसके लिए एक पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी थ्योरी है। क्योंकि आप जो जेम्स में जाओगे, एक शॉर्ट में बता देता हूं। अच्छा, इसके लिए सर्टिफिकेट बस जल्दी से बता दीजिए कि सर्टिफिकेट में अंतर हम कैसे देखें कि ये जेन्युइन सर्टिफिकेट है, ये पैसे से खरीदा हुआ सर्टिफिकेट है? क्योंकि इन क्रिस्टल्स के साथ भी सर्टिफिकेट, लैब सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होने का दावा करते हैं व्यापारी। देखिए, ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि ये फेक है कि ये जेन्युइन है। लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट करो? एक तो जेमोलॉजिस्ट जो अपना कार्ड दे रहा है, वो लैब पुरानी हो, अच्छा, नई ना हो, चलो फेक भी हो सकते हैं, पुराने भी। अब वो डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है अपनी लैब पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसको नॉलेज नहीं होगी वो तो खाली लिख देगा स्टोन का नाम, ओरिजिन है, एक दो बातें जाता, वेट और साइज, उसकी स्पीसीज लिखी हो, उसका कट लिखा हो, कैसा कट होता है। क्योंकि इनके प्राइसेस इसी पे, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरे हाथ में एक ये सुनैला है। अच्छा, ये देखने में पुखराज जैसा लग रहा था तो? ये सुनैला उपरत्न है। अच्छा। जो लोग पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसको धारण करो, देखिए कितनी फाइन क्वालिटी का है। ऐसी क्वालिटी इजीली मिलती नहीं है। और इसकी कीमत क्या होगी? मात्र 800 रुपए कैरेट। इसका प्रभाव भी फिर पुखराज जैसा होगा? देखिए, अब हर चीज का एक ऑरा होता है, ठीक है। अब पुखराज का ऑरा सिट्रीन से कई गुना ज्यादा है। अब आप पुखराज अफोर्ड भी नहीं कर पाते, आपको क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, तो आप बड़े साइज का सिट्रीन धारण करें, सुनैला।
अब जैसे लोग हीरे के पीछे जाते हैं, हर आदमी के बस का नहीं है हीरा धारण करना। ये देखिए आप, मेरे हाथ में कितना बढ़िया हीरे है। तो ये क्या है, हीरे का विकल्प अगर है तो? हीरे में आ गया CVD, कार्बन वेपर डिपोजिशन, यानी कि एक छोटा सा बीज रखते हैं हीरे का, उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है, वो अपने आप में एक हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप आज के टाइम पे जानते हो लैब ग्रोन डायमंड। मैं तो देख रही हूँ कि इसकी चमक भी हीरे जैसी बिल्कुल। है और शेप भी। आप बिल्कुल अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। तो बस ऐसे ही तो मेरे ख्याल से भ्रमित किया जा रहा है बाजार में। बस यही नॉलेज चाहिए। अब मेरे को इसके बारे में परख है ना, मैं परख लूंगा ये क्या चीज है। आप तो परख लेंगे, लेकिन आम आदमी तो नहीं परख तो पाएगा। इसके लिए एक जेन्युइन शॉप पे जाएं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, क्या ये चीज आप ठेले वाले से या ऐसी जगह से ले लोगे क्या? आप जानकार के पास जाओगे। आप आजकल रिसेलर्स बहुत आ गए, उनको नहीं पता होता वो बेचारे क्या बेच रहे हैं, पहले उन पे नॉलेज भी नहीं है। जहां पीछे से फोटो आया उन्होंने फोटो डालना शुरू कर दिया। अब जवाहरात नहीं ऐसे बेचने चाहिए। आप पहले डीलर से बात करो, चीज को समझो, आपको समझ में आए तो लाभ लें। अब मैं लैब रिपोर्ट बता रहा था, लैब रिपोर्ट में लोग आपको स्टोन का नाम दे देंगे, साइज वेट दे देंगे, साथ में आप देखो जैसे ये इसके अंदर कट्स दिख रहे हैं, हाँ नजर आ रहे हैं, कौन सा कट है, इनके भी नाम होते हैं। अच्छा, कट लिखाओ, फिर इसकी स्पीशीज लिखियो, क्वार्ट्स फैमिली का है ना, तो वो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा कि ट्रीटेड है, नॉन ट्रीटेड है टाइप का। अगर इसमें मैटर हो जाता है तो उन स्टोन्स पे वो भी लिखा जाता है। तो वो डिस्क्रिप्शन जब डीप में आएगा तो इससे एटलीस्ट ये तो होगा कि जेमोलॉजी लैब अच्छी है। आप फेक में और एक ऑथेंटिक में सबसे पहला फर्क तो यही कर सकते हो। और जो फेक वाले होंगे वो इतना डिस्क्रिप्शन दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे क्वार्ट्स फैमिली है फॉर एन एग्जांपल, बहुत बड़ी फैमिली है इस जेमोलॉजी में अगर बात करें, जिसके अंदर एगेट्स भी आते हैं, फ्लेटस्पार आता है, आपका स्फटिक भी जो है क्वार्ट्स फैमिली का है। अच्छा, स्फटिक किसके लिए होता है अगर धारण करना हो तो? ये बना किससे है? पानी से, टेक्निकली क्रिस्टलाइज फॉर्म है। तो ये मन की शांति के लिए होता है, चंद्रमा का प्रतीक हो गया। और इसकी ब्यूटी शुक्र दिखाती है अगर प्लैनेटरी बात करें तो। अगर आपके अंदर पेशेंस कम है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, स्फटिक धारण करें, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अच्छा, उसका आसान करने के लिए जी ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के इस पॉडकास्ट में लोगों को कम से कम इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब वो सही चीज के लिए निकले, चाहे उन्हें रुद्राक्ष लेना है या क्रिस्टल लेना है, तो वो क्या अंतर है और किससे डील करना है उन्हें, ताकि उन्हें ठगा ना जा सके, उनकी आस्था को ना ठगा जा सके। ठीक है शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतनी आसानी से हमें वो बातें समझाई जिसको लेकर बहुत भ्रांतियां इस समाज में फैली हुई है और लोग जानना चाहते थे। तो अब जब आप निकले, चाहे आपको रुद्राक्ष लेना हो या कोई क्रिस्टल लेना हो, तो ये जरूर आप देख पाएंगे आज के इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कि किस व्यक्ति से आपको संपर्क करना है, ताकि आपकी आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान भी है, हमारे शास्त्र भी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने सुना। और किसी तरह का भी वो बिजनेस अगर करना चाहते हैं या आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो आपको ठगा ना जा सके, केवल धर्म के नाम पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर कभी हाजिर होंगे किसी और मेहमान के साथ कुछ और रोचक जानकारियां लेकर। नमस्कार।